आज मैं अलजेब्रा से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले समझना है, यदि x प्लस 1/x बराबर a, तो यदि इतना दिया हुआ रहेगा तो क्या क्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, ये सबसे पहले समझना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इतना दिया हुआ रहेगा तो आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बराबर क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। यदि इतना दिया हुआ है तो ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 3 है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद किए हुए रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि इतना दिया हुआ है और ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इसके लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2। इसके लिए अगर इतना दिया हुआ है और ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इसके लिए फॉर्मूला है a का पावर 3 माइनस 3a। और आपसे अगर पूछा जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ये आपको याद कर लेना है। अगर ये आप याद किए हुए रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा, एक बार अच्छा से समझना है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपसे पूछा जा सकता है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा। ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, a का पावर 5 माइनस 5a पावर 3 प्लस 5a, इसका फॉर्मूला है। अगर इतना दिया हुआ है और ये आपसे पूछा गया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इसके लिए फॉर्मूला है a का पावर 6 माइनस 6a का पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इतना दिया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू निकालना है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर पावर में 2 है और पावर में 3 है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं भी किए हुए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, कम से कम x का पावर 4 वाला, x का पावर 5 वाला, x का पावर 6 वाला, ये 3 ठो आपको याद कर लेना है। और यानी कि 6 तक कभी कभार पूछा जा सकता है। मैक्सिमम आपको पावर 2, पावर 3 और पावर 4, पावर 5 तक पूछा जाएगा। मैक्सिमम पावर 4 तक पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद कर लेना है कम से कम पावर 6 तक। यानी कि यदि इतना दिया हुआ है तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा, तो इतना होता है। ये आपको याद कर लेना है। अब एक चीज़ और समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। अगर यहाँ पर माइनस में है तो आपसे क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। और इससे पहले वाला में क्या था, जब यहाँ पर प्लस में होता था तो यहाँ पर ये माइनस में था। यानी कि अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इधर में जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे सबका सब प्लस में रहेगा, कहीं पर माइनस नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है। जैसे और आपसे क्या पूछा जाएगा,
आपसे पूछा जाएगा x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर प्लस में क्यों है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर पावर में सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर पावर में विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस में होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस होता था और प्लस के लिए कौन सा फॉर्मूला था, यानी कि 3। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। a का पावर 3 माइनस 3a होता था, लेकिन माइनस में अगर ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इधर प्लस में होगा। यानी कि अगर इधर में यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है और ये सभी ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इधर में टोटल का टोटल प्लस में ही होगा, कहीं पर भी माइनस नहीं होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर माइनस होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो इसके बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो प्लस में याद किए थे उसी को समझना है, लेकिन सभी को आपको क्या करना है, प्लस में रखना है। तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 4a² और प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर a है और यहाँ पर ये 4 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको समझना है कि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पर किस में प्लस रहेगा और किस में माइनस रहेगा। तो यहाँ पर अगर सम संख्या है तो ये प्लस में होगा, अगर यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस में ही होगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। a का पावर 5 प्लस 5 a का पावर 3 प्लस 5a याद कर लेना है। और आपसे पूछा जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना है। a का पावर 6 प्लस 6a का पावर 4 प्लस 9a² प्लस 2, ये आपको याद कर लेना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है x का पावर 4 है उसके लिए, x का पावर 5 है उसके लिए, x का पावर 6 है उसके लिए। 3 ठो याद करना है। अगर 3 ठो याद कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, आपको यहाँ पर देखना है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 किसके बराबर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद किए थे। अगर आप याद किए हुए रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। a का पावर 5, इसके बाद माइनस 5a का पावर 3 प्लस 5a, ये फॉर्मूला था। अगर याद रहेगा और याद कर लेना है, और याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फटाफट आप इसको लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, अब यहाँ पर a के जगह में क्या रखना है, तो a के जगह में इसको रखना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 का पावर 5 और यहाँ पर देख लीजिए 5 और यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे 3 तो पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 5 और 3 रख देंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर कितना है, पावर 5 है। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी में समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अगर 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27। फटाफट इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बगल में कर लेना है, यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 कितना है, 5 ठो है, लेकिन 3 ठो 3 को गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा और 2 ठो बच गया है तो 3 तिया 9, यानी कि इतना हो जाएगा। तो देख लीजिए 9 सते 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूना 18
18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि इतना समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 4 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 27 को 5 से गुना करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर कितना है, 5 तिया 15। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 3 8 हो गया, 1 और 4 5 हो गया, और ये 2 और माइनस कितना है, 1 3 5 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब घटा लेते हैं, तो 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 3 बचेगा। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 123। देख लीजिए कहाँ पर है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें यानी कि 123 ए, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है 123। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, मैं इसको मिटा लेता हूं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर यानी कि 34 नंबर, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का मान है। बहुत ही आसान है, एक बार मैं लिख लेता हूं। तो दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ज्ञात करना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। अब एक चीज आपको समझना है, अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 के अलावा दूसरा चीज दिया हुआ है, जैसे 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसमें फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू मिल चुका है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर पहले से 1 है, और यहाँ पर भी x के जगह में 1 रखेंगे, तो 1 प्लस, अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और जोड़ देंगे तो 2, यानी कि x के जगह में 1 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूं। तो यहां पर 1 रखेंगे, पावर 5 रहेगा, और यहां पर देख लीजिए x के जगह में 1 रखेंगे, पावर 5 रहेगा। अब 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा। अब यहां पर भी वही बात है, यानी कि 1 का पावर 5 है तो 1 ही रहेगा। अब यहां पर फिर से समझिए, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और जोड़ देंगे तो 2, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसा प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार आपको समझना होगा, सीखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तीसरा नंबर यानी कि 35 नंबर, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 का मान होगा। एक बार मैं लिख लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। x माइनस 1/x बराबर 2, तो वैल्यू ज्ञात करना है x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पर माइनस में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस होगा, आपको प्लस समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और एक चीज़ फिर से समझना है, जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 रहेगा तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्लस वाला में है। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन प्लस वाला में जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर 1 रखने से और यहाँ पर 1 रखने से 2 आ जाता है।
तो x का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू यहाँ पर रख देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके लिए यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर a क्या है, 2 है। अब आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है a का पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 और 4 चौके 16, फिर से 16 हो गया और यहाँ पर 2 है। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 16 16 32 और 2 34, यानी कि इसका आंसर आ गया है 34। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 35 में, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप फॉर्मूला याद किए हुए रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, यानी कि चौथा नंबर। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है और ज्ञात करना है x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर क्या होगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको समझना है। जैसे यहाँ पर प्लस में है और अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहेंगे x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बराबर क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अगर पावर ज़्यादा रहेगा तो ऐसा ही दिया हुआ रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर x के जगह में 1 रख देंगे, यहाँ पर भी x के जगह में 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 का पावर 100 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 का पावर 100 तो 1 हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 1 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 2। देखिए बिना कलम कॉपी यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, कभी सीखे नहीं हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल लगेगा। आप सोचेंगे कि कहाँ से आ गया, कैसे सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर है, यानी कि 40 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, बिना कलम कॉपी यूज किए आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। x का पावर 47 प्लस 1/x का पावर 47 बराबर 2 दिया हुआ है और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x का पावर 48 माइनस 1/x का पावर 48 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बिना कलम कॉपी यूज किए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 1 रख देंगे और यहाँ पर भी 1 रख देंगे तो ये टोटल 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी कि 2। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू जब मिल गया तो यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है और ज्ञात करना है x का पावर 2013 प्लस 1/x का पावर 2013
13 बराबर क्या होगा। अब इसमें कलम कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू मिल चुका है। जब x का वैल्यू मिल चुका है तो यहाँ पर x के जगह में रख देंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 में पावर आप कुछ भी देंगे, लाख करोड़ हजार कुछ भी देंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 यानी कि 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 44 नंबर, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 44 नंबर में है x + 1/x = 2 और ज्ञात करना है x² + 1/x² इंटू x का पावर 3 1/x का पावर 3 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर भी कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार तो सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पर प्लस में रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, तो अगर यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर 2 है तो फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया, यानी कि x का वैल्यू कितना रखे, 1 रखे तो x का वैल्यू मिल गया, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखने से 2 आ रहा है। x का वैल्यू मिल चुका है तो यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन कभी आप सॉल्व नहीं किए हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको भारी लगता है कि कैसे सॉल्व होगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है x = 6 + 1/x। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ज्ञात करना है x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अब इतना ज्ञात करना है और इतना दिया हुआ है, यहाँ पर उल्टा पलटा कर दिया है। तो आपको क्या करना है, 1/x को इधर लाना है। तो क्या हो जाएगा, x - 1/x। तो इतना दिया हुआ है, यानी इधर में 6 हो जाएगा। इतना दिया हुआ है और इतना ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो a का पावर 4 - 4a²। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर माइनस में है तो अब एक चीज़ समझना है, अगर यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। तो आपको प्लस ही समझना है, लेकिन जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में है तो ये वाला प्लस में, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो इधर वाला पार्ट यानी कि फॉर्मूला जो है वो सभी के सभी प्लस में होगा और यहाँ पर +2। अब क्या करना है, यहाँ पर a के जगह में आपको क्या रखना है, देखिए ये 6 रखना है और यहाँ पर a के जगह में 6 रखना है, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। 88 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बार हम लिख लेते हैं, x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, x का पावर 17 + 1/x का पावर 19 दिया हुआ। अब यहाँ पर उल्टा पलटा कुछ भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन अब आपको समझना है, अगर यहाँ पर कुछ भी उल्टा पलटा दिया हुआ है या पावर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो वैसे जगह में यहाँ पर 2 दिया हुआ रहेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। इसका मतलब x के जगह में 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान मिल चुका है। तो x का मान मिल चुका है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 17 यानी कि 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर x का पावर 19 है तो 1 रखेंगे तो 1 का पावर 19 तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 + 1 यानी 1 + 1 यानी कि 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो
तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 90 नंबर, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 98 दिया हुआ है और ज्ञात करना है a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब आपको समझना है ये ज्ञात करना है, लेकिन ऐसा तो दिया हुआ नहीं रहता था, इस तरीके से दिया हुआ रहना चाहिए। अगर इतना दिया हुआ है तो ये ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में है। अब इसको चेंज करना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। कैसे चेंज करेंगे, तो ये क्या है, अब यहाँ पर प्लस में लाना है तो ये प्लस वाला ही पार्ट होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको आपको चेंज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो देखिए अब कैसे करेंगे, a² 1/a²। अब यहाँ पर अगर +2 कर देंगे तो ये होल स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इधर में +2 किए तो इधर भी +2 करना पड़ेगा, तो इधर में 100 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 2ab है, जैसे a² प्लस b², यहाँ पर 2ab होगा। अगर 2ab लिखेंगे तो a कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। तो ये बदल गया है किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल गया है, और इधर में कितना है, 100 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए इधर में भी होल स्क्वायर, तो इधर में भी होल स्क्वायर करना होगा, यानी कि 10 का स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे तो a प्लस बी, यानी कि a प्लस 1/a बराबर 10, यानी कि इतना दिया हुआ है तो इतना ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला था, यानी कि a³ और प्लस माइनस में होता था -3a, इतना होता था। अब क्या करेंगे, तो a के जगह में कितना रखना है, 10 रखना है, तो 10 रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 गुने 10 लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 30। अब घटा देते हैं तो 1 दाएँ 10, 1 दाएँ 10, 1 दाएँ 10, यानी कि 10। अब यहाँ पर सबसे पहले घटा लेते हैं 0 में से 0, तो 0, 1 दाएँ 10, 1 दाएँ 10, 10 में से 3, तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर बच गया है 9, यानी कि इतना 970। देख लीजिए कहाँ पर है, तो कौन सा था, 90 नंबर, यानी कि 970। 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सभी प्रश्न बड़ा नहीं होता है, कुछ प्रश्न होता है जिसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अगला प्रश्न है 102 नंबर, यानी कि दिया हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 83, और ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है x³ माइनस x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अब ऐसा तो कहीं दिया हुआ रहता नहीं था जो हम लोग पहले समझे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, x माइनस 1/x होना चाहिए था। अब आपको क्या करना है, इसको बदलना होगा इस रूप में। समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको बदलना होगा इस रूप में। तो कैसे बदलेंगे, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, a² प्लस b², तो इसमें प्लस 2ab या माइनस 2ab पार्ट को जोड़ेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, a² प्लस b², तो हम लोग को माइनस में लाना है, तो -2ab करेंगे, तो 2ab वाला पार्ट में क्या होगा, जैसे ये उल्टा है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर मात्र और मात्र 2 होगा, और इधर में जब हम लोग -2 किए तो इधर भी -2 करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 81। अब ये बदल गया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर में बदल गया है, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर, 9 9 81, दोनों तरफ स्क्वायर है तो हट जाएगा, यानी कि x माइनस समझने का कोशिश कीजिएगा 1/x बराबर 9 आ गया है। अब इतना दिया हुआ, आपको समझना है कि इतना दिया हुआ है तो इतना ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जब इतना दिया हुआ रहेगा और इतना ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि a³ और प्लस में 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर a के जगह में आपको क्या रखना है, 9 और यहाँ पर देख लीजिए 3 गुने 9, तो कितना हो जाएगा, यानी कि अब इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ठो 9 को गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 1 ठो 9 बच चुका है तो इतना हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 और 9 8 72, यानी कि इतना हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि इतना, और यहाँ पर देखिए 9 तिया 27,
9 तिया 27 और जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 और 7, 9 6 15 होता है, तो 9 और 7 16 हो जाएगा। 9 7 16 के 6 और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर 7, यानी कि 756। देख लीजिए 756 है या नहीं, तो 756 होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, तो होना चाहिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है या नहीं। अब एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, लास्ट प्रश्न है और इसको सॉल्व करके देखिएगा सॉल्व होता है या नहीं। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है और ज्ञात करना है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और मैं यही कहूँगा कंटिन्यू मेहनत कीजिए, कंटिन्यू वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।